नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रोटरी क्लब सागवाड़ा के नवीन सत्र का भव्य पदस्थापना एवं शपथ ग्रहण समारोह उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष विश्वास दवे सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त अध्यक्ष विश्वास दवे ने अपने संबोधन में रोटरी के मूल ध्येय वाक्य स्व से ऊपर सेवा को दोहराते हुए कहा कि क्लब का मुख्य उद्देश्य सागवाड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समाज के वंचित वर्गों का कल्याण रहेगा। आगामी सत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और पौधारोपण जैसे सेवा कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष हेमंत सुथार, कपिल व्यास, नवनीत जे पटेल, रॉयल गजेंद्र सुथार, यमन दवे, महेश सेवक, सागर जोशी, मयूर सुथार, निखिल सुथार, दीपक सेवक, भाविक सेवक, सीए दीपक सुथार सहित रोटरी परिवार के सदस्य व शहर के कई गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आप सभी को धन्यवाद। मैं मेरी बात को एक कहानी के माध्यम से शुरू करूंगा। एक बुजुर्ग रहते, घना अंधेरा छाया उस गांव के अंदर। रात्रि के समय बुजुर्ग ने एक दिया जलाया तो पास में एक युवक खड़े थे। उन्होंने बोला कि क्या काका, एक दीपक जलाने से क्या होगा? क्या पूरा गांव उजाला हो जाएगा? पूरे गांव में उजाला हो जाएगा क्या? ऐसे करके उसने अट्ठहास किया। तो काका ने बोला कि मैंने मेरे भाग का दिया जला लिया। आज मैंने जो दिया जलाया है इससे मेरे घर आंगन में उजाला हुआ है। अगर सभी व्यक्ति अपने भाग का दिया जला ले तो पूरा गांव उज्ज्वलित हो जाएगा, उजाल पूरे गांव में होगा। इस कहानी का भावार्थ ये है कि आज हमें जो ये मानव तन मिला है, मात्र भोजन करना, परिवार और इसी को सोचकर रात को खा पीकर सो जाओ, इतना ही अपना कर्तव्य न समझे। हमें एक समाज सेवा के रूप में भी आगे बढ़ना चाहिए। रोटरी हमें क्या सिखाता है? बहुत कुछ भाई सागर जोशी ने बता दिया रोटरी के बारे में। मैं संक्षिप्त में आपको एक ही चीज कहूंगा कि रोटरी का ध्येय वाक्य है स्व से ऊपर, यानी अहम से ऊपर सेवा। आज एक जानवर भी अपना जीवन यापन करता है। वो भी सुबह उठता है, दैनिक कार्य कर रात्रि में सो जाता है। जानवर और इंसान में एक ही चीज का फर्क होता है कि इंसान को विवेक बुद्धि दी, जिसका वह सदुपयोग कर मानव सेवा के अंदर लगाए और जो भी उसे अनुचित लगता है उसको उचित करने के प्रयास करें। इसी कड़ी में मैं एक घटना से आपको अवगत कराता हूं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने भाग का दिया जलाएं। कौन करता है, कौन नहीं करता है, एक आदर्श बने। और मेरे इस कार्यकाल में मेरा यही उद्देश्य रहेगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती है, मुट्ठी बनने पर वो बड़ा प्रहार कर सकती है। उसी तरह से आप सभी टीम वर्क का काम है। ये तो रोटरी का एक प्रोटोकॉल है कि अध्यक्ष और ये बनाते रहे, परंतु आप सबका जो सहयोग मिलेगा तो हम इस रोटरी को नई ऊंचाइयों, नई उपलब्धियों तक ले जाएंगे। और आप सब ने पुनः मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आप पधारे और अपना समय दिया। और एक घटना बताता हूं। मेरा यही कहना है कि जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष हेमंत भाई सुथार,
बड़े ही ओजस्वी ऊर्जावान व्यक्तित्व है। जब कभी भी उन्हें समय रहता है तो वो इस डिस्कस करते रहते हैं हम कि भाई हम क्या करें, क्योंकि आज जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने समाज में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में मैं अगर आपको अवगत कराऊं तो पर्यावरण सुरक्षा हमारा पहला ध्येय रहेगा, जल संरक्षण हमारा दूसरा ध्येय रहेगा, एक प्लास्टिक मुक्त भारत यह भी हमारा एक प्रकल्प हम इस पे भी चलाएंगे। पहले अपन घर से लेके निकले और इस भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाएं, क्योंकि गौ माता उस प्लास्टिक को खाकर मृत्यु शैया पे चली जाती है। तो आज वो भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि मेरे इस कार्यकाल में हम जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, जो भी समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम एक मंच पर लाएंगे। रोटरी क्लब और उनके माध्यम से, उनके सौजन्य से हम नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दूसरी चीज, हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे समाज सेवा के लिए कुछ करना है, मुझे असहायों के लिए कुछ करना है, तो नो डाउट भारत है वो विश्व गुरु बन जाएगा। फिर से मैं पुनः आप सभी का हाथ जोड़कर सधन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और मुझे जो ये कार्यभार दिया है उसके लिए धन्यवाद।